नमस्कार। आज हम सुनेंगे महारोगी को बाबा का जीवन दान। बाबा के पास आने वालों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जब एक आदमी बाबा के पास आता और उसे अच्छा फल मिलता तो वह बाबा के करिश्मे दूसरों को बताता तो दूसरे भी आते। एक आदमी गोविंद कामले था। उसे एक महारोग हो गया। गोविंद की पत्नी नर्स थी। नर्स होते हुए रोग के कारण गोविंद की पत्नी उसका तिरस्कार करने लगी। इस बात से गोविंद बहुत दुखी था। एक दिन उसने गोपी बागेश्वर और पुंडलिक तबाने को कहा, तुम लोग हमेशा से अमावस और पूनम को टाकल घाट जाते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस रोग से पीड़ित हो रहा हूँ। यदि बाबा मेरी कुछ मदद करे तो मैं अपने आप को उनकी भक्ति में लगा दूंगा। यह बात कहकर गोविंदा भी टाकल घाट आ गया और बाबा की महती देख वो हमेशा उन दोनों के साथ आने लगा। एक दिन की बात है। गोपी बागेश्वर, पुंडलिक तबाने और गोविंदा टाकल घाट आए और बाबा के सामने बैठ गए। कौन कौन आए? गोपी बागेश्वर, पुंडलिक तबाने और गोविंदा टाकल घाट, ये 3 लोग। इनमें वर्धा के मारवाड़ी दाम्पत्य बाबा को मिलने आए, लेकिन कामले को बाबा के आगे बैठा देख वो बाबा के पीछे खड़े होकर बाबा को कहने लगे, हमारे पास धन दौलत, मोटर गाड़ी, चांदी सोना बहुत अधिक है, लेकिन हमें संतान नहीं है, तो आप हम पर कृपा करें। इस पर बाबा उन मारवाड़ी को बोले, तुम मंदिर में आगे से जाते हो या पिछवाड़े से? इस पर मारवाड़ी बोला, तुम्हारे सामने महारोगी बैठा है, इसलिए मैं पीछे से नमस्कार कर रहा हूँ। इस पर बाबा बोले, मुझे सब दुखी रोगी एक समान है। तुमने महारोगी का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें सद्गति नहीं होगी। गोविंदा को बाबा बोले, तुम मेरे सामने बैठे तो हो, तुम्हारा रोग की बाधा इन्हें हो गई, इसलिए उन्हें पुत्र फल प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने मेरे सामने से हट जाओ। गोविंदा घबराकर दूर हट गया, लेकिन आश्चर्य की बात थी, क्षण भर में ही गोविंदा का महारोग पूरी तरीके से ठीक हो गया। इस बात से वहां बैठे सभी लोग इस चमत्कार को बहुत ही आश्चर्य से देखने लगे और बाबा की भक्ति में रहकर वहां स्थायी हो गए। गोविंदा ठीक हुआ, यह खबर उसकी पत्नी को मालूम हुई तो वह गोविंदा को लेने के लिए टाकल घाट आई। लेकिन बाबा ने गोविंदा को कहा कि तुम्हें रोग से पीड़ित देखकर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया और अब लेने आ रही है, तो रिक्शा चला, कुछ भी कर, परंतु घर मत जा। जब रोग से पीड़ित होते ही घृणा कर घर से निकाल दिया और अब सुधरती ही उसे लेने आई, यह सब ठीक नहीं। उसे तुमसे दुर्व्यवहार किया है। गोविंदा की पत्नी को उसकी गलती का एहसास हुआ और वह बार बार बाबा के पास आकर माफी मांगने लगी। उसके बच्चे की शादी भी नहीं जुड़ रही थी, इसलिए आखिरकार बाबा ने गोविंदा की पत्नी को माफ किया और गोविंदा को घर जाने की इजाजत दे दी। लोगों की बाबा पर आस्था और ज्यादा बढ़ गई।